अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो मेरी पहले वाली बाकी तमाम वीडियोस की निस्बत टोटली डिफरेंट होगी। आज की इस वीडियो में मैं कुछ सवालात करूंगा हमारे हर दिल अजीज, हमारे मोहतरम उस्ताद भाई सर आज़ाद चायवाला से, और इन सवालों के जवाब इंशाल्लाह वो अपनी वीडियो में देंगे। वैसे तो मैंने अपनी इस वीडियो के लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा सवालात लिखे, लेकिन डीपली रिव्यू करने के बाद मैंने सिर्फ 15 से 20 सवाल इकट्ठे किए हैं। ऐसे सवाल जो आज भी आप लोगों के जहन में खटक रहे हैं, आपको इनके जवाबात नहीं मिले। इस वीडियो के लिए आज़ाद भाई ही क्यों, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर कोई बंदा लोकल मार्केट के फिजिकल काम हो, छोटा काम हो, फैक्ट्री लेवल हो, मेगा फैक्ट्री लेवल का काम हो, इन तमाम कारोबारों की पेचीदगियों के बारे में अगर कोई बंदा डीपली जानता है, नॉलेज रखता है, तो वो हमारे सर आज़ाद भाई हैं, जिन्होंने खुद तो बेपनाह रिस्क कमाया ही है, लेकिन इसके साथ साथ उनके दिल में जो हम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए दर्द है, जो तड़प है, जिस लगन से वो बताते हैं, सिखाते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। तो आज़ाद भाई, मैं आपसे सवाल करने की जुर्रत और हिम्मत कर रहा हूँ। अल्फाजों में कमी बेशी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। सर, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना फिजिकल या ऑनलाइन काम जिस स्केल पे स्टार्ट किया था उसी स्केल पे कर रहे हैं। वो डरते हैं मजीद इन्वेस्टमेंट करने से, मजीद इन्वेंट्री बढ़ाने से। तो ये डर क्या है और इसे कैसे निकाला जाए? एक बंदे ने अपना कारोबार स्टार्ट किया, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि उसका कारोबार सही सिमत में नहीं जा रहा, तो वो सबसे पहला कदम क्या उठाए? माजी में उन कंपनियों ने ऐसी क्या गलतियां की, ऐसे क्या कदम उठाए जो पहले तो बहुत कामयाब थीं, लेकिन आज आखिरकार बंद हो गईं या नाकाम हैं? मिसाल के तौर पर नोकिया को देख लें। पहले इसका मार्केट में क्या लेवल था और आज किस लेवल पे काम कर रही है? आपके ख्याल में ऑफलाइन कारोबार को शुरू करने में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो ऑनलाइन कारोबार करने के दौरान नहीं आते? अब फर्ज करें किसी के पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन मार्केट का तजर्बा है, स्किल है, तो क्या वो किसी बड़े कारोबारी इदारे के साथ काम कर सकता है? कोई इंसान कामयाब कारोबार करने के ख्वाब देखता है, कामयाब कारोबार करना चाहता है, तो उस इंसान को कौन सी आदतें अपनानी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए? सर, हमारे घरों की माएं, बहनें, बेटियां ऑनलाइन काम करने का जज्बा तो रखती हैं, लेकिन पर्दे में रहते हुए उन्हें बहुत से कारोबारी चैलेंजेस का सामना है। इनका हल क्या है? सर, दफ्तर में आज बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं जो अपनी नौकरियों से तंग हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें करनी पड़ रही है। तो वो कौन सा ऐसा पार्ट टाइम कारोबार शुरू करें जिससे उनकी नौकरी पे हर्ज ना आए और अपने कारोबार को प्रॉपर सेट करने के बाद वो अपनी नौकरी को अलविदा कह सकें? सर, कोई ऐसी 2 प्रोडक्ट सजेस्ट करें जो हर बंदे के बजट में हो, जिन्हें वो अपनी लोकल फिजिकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों जगह इजीली सेल कर सके। आज़ाद भाई, क्या घरेलू फैक्ट्रियां लगाने के लिए कोई हुकूमती सपोर्ट या सब्सिडी मौजूद है? अगर है तो कहां से और कैसे लें? बहुत सुना और अक्सर देखा भी है कि जो मुश्तरका कारोबार है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो क्या पार्टनरशिप आज भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? क्या ऑनलाइन बिजनेस और अपनी लोकल मार्केट में फिजिकल बिजनेस, इन दोनों को एक साथ चलाना मुमकिन है? वो कौन से शोबे हैं जिनके अंदर ऑनलाइन बिजनेस के मुकाबले में ऑफलाइन बिजनेस ज्यादा मुनाफा बख्श है? वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी बिना पर आज भी कुछ लोग ऑनलाइन कारोबार करने की बजाय अपनी लोकल मार्केट में फिजिकल कारोबार को तरजीह दे रहे हैं? क्या मार्केट में कम कीमतों की हिकमत अमली हमेशा कामयाब रहती है? अगर नहीं तो माजी में किसी कारोबार की मिसाल दें या फिर आप खुद इससे बेहतर कोई हिकमत अमली तजवीज़ करें। किसी ऐसी कंपनी, किसी ऐसी ब्रांड के बारे में बताएं जिसने माजी में अपने हरीफों से ज्यादा सरमायाकारी की लेकिन फिर भी नाकाम हो गया। इसकी रीजन क्या थी और ऐसा क्यों हुआ? ऑनलाइन कारोबार के लिए किन सॉफ्टवेयर्स, टूल्स, एप्स और वेबसाइट्स को यूज करना चाहिए, कुछ बता दें। सर, जब आप शुरू में आए तो हमने देखा कि लोगों ने आप पर बहुत ज्यादा तनकीद की। इतनी कड़ी तनकीद के बावजूद आप पीछे नहीं हटे, डटे रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों नहीं लाखों लोगों के दिलों में आपका वो मकाम है जो किसी ने नहीं पाया। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आपके अंदर वो कौन सी चीज, वो कौन सा जज्बा, वो कौन सी सोच थी जिसके जरिए आपने इन तमाम मराहल को तय करते हुए
कामयाबी का सफर तय किया। तो आजाद भाई, ये है हमारे कुछ सवाल अपनी सोच और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने आपसे वो सवाल किए हैं जिनका शायद अभी तक लोगों को जवाब नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे और अपनी किसी आने वाले वीडियो में इन सवालों के जवाब देंगे। बाकी मुझे ये कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कि आप आजाद भाई के चैनल को फॉलो करें, क्योंकि जिन्होंने फॉलो किया हुआ है वो उस चैनल की कदर जानते हैं और ना ही आजाद भाई किसी तारीफ के मोहताज हैं। उनका चैनल विजिट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो लोग आज ही उनको सब्सक्राइब कर लें जिनकी हिम्मत टूट चुकी है, जो नाउमीद हो चुके हैं, जिन्हें कामयाबी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।